अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सरमस्दीक। टुडे इज़ फ्राइडे 5 जून 2020। बेटा यूनिट नंबर हमारा 12 जो है वो कंटिन्यू है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज के टॉपिक जो है वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन में जो है वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेटा जब भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मैसेजेस को कंडक्ट करवाता है टूवर्ड द मसल्स एंड ग्लैंड्स सच एज द इफेक्टर्स, तो बेटा यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ एक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले अगर हम एक्शन की बात करें तो ब्रेन का जो हायर सेंटर है ये बेटा कंट्रोल करता है कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शंस को। मीन वो तमाम एक्शंस जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो तमाम के तमाम जो है वो कंट्रोल हमारा हायर सेंटर करता है। जब भी इम्पल्सेस जो हैं वो ब्रेन के हायर सेंटर से पास होंगी इट मीन्स वो कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस को जो है वो आगे परफॉर्म करेंगी। समटाइम्स बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि वो इम्पल्सेस जो हैं वो ब्रेन के हायर सेंटर से पास नहीं होती। अगर वो पास नहीं होंगी तो बेटा इट रिजल्ट्स इन दी अनकॉन्शियस, मीन ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी जो अनकॉन्शियस होगी, जो अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होंगी, और सच रिस्पॉन्सेस को हम जो है वो इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं एंड सच रिस्पॉन्सेस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। फर्दर अगर हम बात करें तो बेटा सम टाइम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल हैं ये प्रोड्यूस करते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। वो हमने अभी पढ़ लिए कि वो एक्शंस जो ब्रेन के हायर सेंटर से पास नहीं होते और जिनको हम खुद जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस तरह के एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करवाता है दैट इज़ वेरी क्विक, जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्पीडी होते हैं, बहुत ही जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, परफॉर्म कर दिए जाते हैं एंड सच एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। डेफिनेशन एक दफ़ा दोबारा देख लें। समटाइम सेंट्रल नर्वस सिस्टम send the involuntary actions that are very quick and these actions called reflex action। अब बेटा सिंपल सी बात है, ये एक्शन है और इसमें जो है वो इनवॉलंटरी जो है वो एक्शन है और इसमें नर्व इम्पल्सेस जो है वो पास होंगी, तो उनको गुजरने के लिए कोई पाथवे को रास्ता चाहिए एंड द पाथवे फॉलोड बाय नर्व इम्पल्सेस फॉर प्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्स एक्शन। वो पाथवे, वो रास्ता जिसको नर्व इम्पल्सेस फॉलो करती हुई रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोड्यूस करती हैं, बेटा उस पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। उस पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क जो है वो कहा जाता है। अगर हम रिफ्लेक्स आर्क की या रिफ्लेक्स एक्शन की जो है वो यहाँ पे एक एग्जांपल देखें तो एक बहुत ही गुड एग्जांपल हमारे पास जो है वो मौजूद है। यहाँ पे डायग्राम में अगर मैं आऊँ तो डायग्राम को अगर बेटा आप लोग गौर से देखें, यहाँ पे मैंने स्टिमुलस लिखा हुआ है। स्टिमुलस हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि ये नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करने के लिए कोई सिग्नल है। अब यहाँ पे नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करने के लिए मिसाल के तौर पर आप लोग जो है वो किसी ऐसी चीज़ के पास खड़े हुए हैं जो काफ़ी हॉट है और सडनली आपका हाथ जो है वो उसके साथ अटैच हो जाता है, तो बगैर सोचे समझे हम अपना हाथ जो है वो विदड्रॉ कर लेते हैं उस जगह से। यही एग्जाम्पल आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे ये किस तरह परफॉर्म होता है। सबसे पहले हमारे पास स्टिमुलस क्या होगा कि हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे। जैसे ही बेटा हम टच करेंगे तो हीट की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर और पेन के रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं वो स्टिमुलेट होंगे, वो एक्टिवेट होंगे और वो बेटा एक नर्व इम्पल्स को जनरेट करेंगे और इस नर्व इम्पल्स को सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो कैरी करेंगी टूवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड। एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ, हमारी बॉडी जो है वो जब भी किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेगी ये स्टिमुलस जो है वो हमारे रिसेप्टर्स जो हमारे बॉडी में स्किन में जो है वो टेम्परेचर और पेन के होते हैं उनको एक्टिवेट करेगा और ये नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करेंगी जिनको सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगी। यही सेंसरी न्यूरॉन जब स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेंगी तो इस नर्व इम्पल्स को ये आगे ट्रांसफ़र करेंगी इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन हमने पढ़ा था कि इसके पास दोनों जो हैं वो एक्सन्स मौजूद हैं, इसके पास सेंसरी वाले भी होते हैं और इसके पास मोटर वाले, मीन ये दोनों जो है वो नर्व्स को या न्यूरॉन्स को जो है वो कंट्रोल करता है। उसके बाद ये इस नर्व इम्पल्स को जो है वो स्टडी करेगा। स्टडी करने के बाद जो है ये फिर बेटा जनरेट करेगा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो है वो इफेक्टर्स के पास जो है वो भेजा जाएगा और यहाँ पे इफेक्टर्स हमारे पास मसल्स ऑफ आर्म, हमारे जो बाजू के मसल्स हैं उसको जो है वो कहा जाएगा। तो ये मसल्स ऑफ आर्म क्या इफेक्टर जो है वो करेंगे,
रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, और रिस्पॉन्स क्या होगा, द विड्रॉ ऑफ हैंड फ्रॉम दैट हॉट ऑब्जेक्ट, फ़ौरन जो है वो हमारा हाथ पीछे जो है वो मूव कर जाएगा, बिकॉज द मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होगी, और हमारा हाथ जो है वो उस हॉट ऑब्जेक्ट से जो है वो दूर चला जाएगा। ये बेटा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जो है वो डिटेल में जो है वो बात कर ली। डायग्राम स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही रिलेटेड है, डायग्राम को अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। लॉन्ग के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये शॉर्ट के लिए भी जो है, ये MCQs में भी जो है वो आ जाता है, तो इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।